तेज इंडिया, सच की तस्वीर। प्रदेश में भाजपा और आरएसएस से जुड़े व्यक्तियों की हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के आरएसएस पदाधिकारी के भाई की हत्या का सामने आया है। जिले के बिलपांग थाना क्षेत्र के ग्राम कमेड़ में अज्ञात हत्यारों ने आरएसएस के एक जिला पदाधिकारी के भाई हिम्मत पाटीदार की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्यारों ने हत्या के बाद मृतक की शिनाख्त छुपाने के लिए उसका चेहरा भी जलाने की कोशिश की। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव है थाना बिलपांग में। यहाँ पर हिम्मत पाटीदार, जिनकी उम्र करीबन 36 साल है, यहाँ पर इनके खेत हैं, किसान हैं। ये रात में ऐसी सूचना है कि 1:30-2 बजे के करीब यहाँ पर पानी चलाने आए थे और उसके बाद ये घर नहीं लौटे हैं। आज सुबह इनका शव यहाँ पर पड़ा मिला है, जिसके बाद उस शव का हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और एफएसएल और डॉग यूनिट को बुलवा लिया गया, जिससे हमें कुछ अहम सुराग हाथ में लगे हैं और संभवतः हम इसका जल्दी खुलासा कर लेंगे। अभी कहना पॉसिबल नहीं है। अभी जो क्लूज हमको मिले हम उस पर वर्क कर रहे हैं और उसके हिसाब से ही हम बताएंगे। भाजपा के नेताओं ने लगातार हो रही हत्याओं का जिम्मेदार कांग्रेस सरकार को बताया है। उनका आरोप है कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से प्रदेश की स्थिति खराब हो गई है और दिन पे दिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और जो हत्याएं हो रही है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस सरकार जब से बैठी है हत्याएं होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में। और ये परिवार जो है कमेड़ का है और हिम्मत जी पाटीदार है, ये पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है और ये भी प्राथमिक वर्ग शिक्षित है, पहले मंडल कारवा रह चुके हैं। और घर से ये 1-1:30 बजे निकले थे पानी पिलाने के लिए, खेत पे गए थे। पड़ोस में जो है रमेश जी राठौर हैं, उनके साथ पानी वानी पिया, बैठे भी से बातचीत करी। तो उसके बाद दोनों अपने अपने खेत पे चले गए मोटर चलाने के लिए। उसके बाद क्या घटना हुई पर सब सुबह जब इनके पिताजी गए खेत पे तो मालूम पड़ी कि गला रेत के और मुंह जला दिया गया, ने मर्डर हो गया है। फ़ोन आया मेरे पास, मैं भी तत्काल पहुंच गया। एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब ने बोला मैं तत्काल टीम भेज रहा हूं। आ भी गई टीम, थाने से भी आ गई, रतलाम से भी गए, एडिशनल साहब भी आ गए थे। पूरा प्रकरण देखा उन्होंने, जांच पड़ताल करा, उसके बाद पीएम के लिए रतलाम आ गए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित सेलाना के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के 11वीं के मेधावी छात्र तरुण प्रजापत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री से चर्चा की जानकारी मिलते ही तरुण और उनके परिजनों में खुशियों का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस पसंदीदा कार्यक्रम में बच्चों से चर्चा कर संबोधित करेंगे। चर्चा के लिए जिले से एकमात्र तरुण का चयन हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में चयनित छात्र तरुण रतलाम जिले के एक छोटे से गांव खोखरा का निवासी है। तरुण के पिता भगवती लाल गांव खोखरा में अपनी छोटी सी किराना की दुकान चलाते हैं। तरुण का एक भाई भी है। छोटे से गांव के सामान्य परिवार के भगवती लाल के मोबाइल पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की जानकारी मिली तो तरुण के पिता भगवती लाल को विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जब तरुण के स्कूल से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की जानकारी मिली तब कहीं जाकर तरुण के पिता को विश्वास हुआ। तरुण को जैसे ही ये जानकारी मिली वह खुशी से उछल गया। तरुण ने बताया कि वह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है और परीक्षा संबंधित विषय पर कई सवाल उसके मन में हैं, जिन्हें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के समय रखेगा। तरुण ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलना बहुत बड़ी बात है। उसके इस चयन से उसे बेहद खुशी हो रही है। बहुत उत्सुकता है मन में कि इतने बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो उनसे मिलकर मैं अपनी जो दुविधा होती है उनके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। और मोदी जी भी बहुत क्रिएटिव इंसान है, जिससे वो कि बहुत सारे प्रश्न जो उठते हैं उनके बारे में समझाई देते हैं। तरुण के पिता को तो अपने मोबाइल पर आए कॉल से विश्वास ही नहीं हुआ था। तरुण के पिता भगवती लाल ने बताया कि गांव में या आसपास के क्षेत्र में जब सीएम व अन्य नेता आते थे तो उनसे मिलना एक सपना लगता था, लेकिन आज उनके बेटे की मेहनत लगने से वह प्रधानमंत्री से रूबरू हो सकेगा।
हाँ, अच्छा महसूस हो रहा है सर। भोपाल से फोन आया अचानक, बोले दुकान में बैठा था, फोन आया, बोले कि तरुण के पेरेंट्स से बोल रहे हो? मैं जी सर। तो बोले कि आपके बेटे को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला है, आप भेजोगे? ये बोले कि सर मेरे को पता नहीं है, उनके कोई एग्ज़ाम दी इसने, इसमें प्रधानमंत्री से मिलने का मतलब तरुण प्रजापति को जाना है, तो आप इसको भेज दोगे? बिल्कुल भेज देंगे साहब। पर इस चीज़ का मेरे को विश्वास नहीं हुआ, तो क्या मालूम कहीं से फ़ोन आया है। तो फिर एक आधे घंटे बाद सेलाना स्कूल मॉडल स्कूल से फ़ोन आया है प्रिंसिपल मैडम का, क्या बोले कि तरुण के घर से बोल रहे हो? हाँ जी। क्या बोलो बेटे को प्रधानमंत्री से मिलने भेजना है, मतलब दिल्ली 29 तारीख को। जी मैडम, का फ़ोन आया था भोपाल से भी कि हाँ कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है, तो खुशी का माहौल है। पीएम वगैरह आते हैं, सीएम प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी आते हैं कई दौरे पे, तो अपने को ऐसा महसूस होता है कि इनसे मिलें, इनसे बात करें, पर ऐसा मौका मिलता नहीं है। आज बेटे ने मेहनत करी है और ऐसा मौका मिला है अपने को, तो बिल्कुल अपन जाएंगे, खुशी का माहौल है अपने। क्या पीएम से चर्चा की जानकारी गांव व भगवती लाल के परिवार में मिलते ही सभी भगवती लाल को बधाई दे रहे। स्कूल में सभी शिक्षक तरुण की तारीफ करते नहीं थक रहे। शिक्षकों का कहना है कि तरुण बहुत ही होशियार व पढ़ाई में अव्वल छात्र है। वहीं अन्य गतिविधियों में तरुण ने संभाग स्तर तक स्कूल का नाम रोशन किया है। ये स्कूल के लिए भी गौरव की बात है। अभी जैसे ही पता चला सब बच्चों को, सारे बच्चे बड़े उत्सुक हैं, क्योंकि वास्तव में ये जो है इस संस्था के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है हमारा बच्चा, और पूरे जिले से ये एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़ा गर्व का विषय है और बड़े उत्साह और उत्सव का माहौल है पूरी संस्था में, और हम लोग के लिए भी ये गर्व का विषय है। सारे छात्र बड़े उत्सुक हैं कि कैसे ये एग्ज़ाम हुआ, जानने के लिए कि अगली बार फिर होगा तो हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और मोटिवेट हुए हैं बच्चे इससे, क्योंकि एक छोटी मोटी बात नहीं है। आप कई प्रयास करने के बाद भी आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो बच्चा इतनी आसानी से वहां पहुंच गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के रानी सिंह में माही नदी से एक युवक का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को माही नदी से बाहर निकाला गया। शव के पास से मिला आइडेंटिटी से शव की शिनाख्त रतलाम निवासी महेंद्र के नाम से हुई है। परिजनों को सूचित कर मौके पर बुलवाया तो परिजनों ने शव की शिनाख्त की। परिजनों का कहना है कि महेंद्र पास के गांव में शिक्षक है, लेकिन पिछले 2 दिनों से घर से लापता हो गया था, जिसकी सूचना रतलाम के स्टेशन रोड थाने में दी गई थी। परिजन लगातार शिक्षक महेंद्र की तलाश कर रहे थे। आज जानकारी मिलने पर माही नदी घटना स्थल पहुंचे तो शिक्षक महेंद्र का शव मिला। पुलिस अब मामले में जुटी हुई है। फिलहाल युवक की डूबने से मौत होना पाया है, लेकिन किस परिस्थितियों में शिक्षक माही नदी पहुंचा और कोई मृतक के साथ था या नहीं, पुलिस जांच में जुटी हुई है। रावटी थाना प्रभारी अशोक कुमार नीनामा ने बताया, आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि माही नदी जो रानी जी सिंह के पास में एक माही नदी है, उसमें एक व्यक्ति की लाश तैरते हुए पाई गई है। जो मौका पे तत्काल पुलिस फोर्स भेजा गया। वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वो व्यक्ति अपने रतलाम का उपाला रोड का महेंद्र सिंह सोलंकी है, जो कि रविवार के दिन में ही अपने घर से मंदिर जाने की कह के गया था, जो आज उसकी यहाँ पे लाश मिली है। प्रथम दृष्टया उसमें डूबकर मृत्यु होना पाया जा रहा है और अभी पीएम कराया जा रहा है। उसके बाद ही उसमें जांच के उपरांत कोई भी तथ्य प्राप्त किए जाएंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में एक पेट्रोल पंप पर बड़ी लापरवाही की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात जिले के नामली एसआर पेट्रोल पंप पर एक स्कॉर्पियो लेकर कुछ युवक आए और बड़े इत्मीनान से 43,000 रुपए की कीमत का डीजल भरकर वहां से निकल गए। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि स्कॉर्पियो में आए चोर डीजल चोरी करने के दौरान पेट्रोल पंप पर बेखौफ खुद ही डीजल डालते रहे और टहलते रहे, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारी व चौकीदार की नींद नहीं खुली। पेट्रोल पंप के मैनेजर के मालवी ने बताया, कल रात को 22 तारीख की रात को करीबन 5:36 पे अज्ञात व्यक्ति स्कॉर्पियो में बैठ के आए थे और उस समय हमारे कर्मचारी सो रहे थे
और इस बीच में 5:36 से लगाकर 5:56 तक 20 मिनट में उन्होंने कम से कम 650 लीटर डीजल मशीन द्वारा निकाला गया। उसकी कीमत 43,000 लगभग है, 43 समथिंग।